बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि ये इस तर्ज जो आज मैं आपसे वाक़या डिस्कस करने वाला हूँ, ये इस तर्ज का पहला वाक़या नहीं है कि हम इस पर ये करें चलें भाई छोड़ दें। इस तर्ज के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। ये वाक़या क्या है? पाकिस्तान के इलाके टेक्सला से ताल्लुक़ रखने वाली 1.3 मिलियन फॉलोवर टिकटॉक पर रखने वाली मारूफ टिकटॉकर आयशा, जिनको शम्सू बीबी के नाम से भी जाना जाता है, उनका दिन दहाड़े बीच चौराहे पर गोलियां बरसाकर कत्ल हो जाता है। उनको कत्ल कर दिया जाता है, गोलियां बरसाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो इनकी नमाज जनाजा की कुछ तस्वीरें भी आई हैं, कुछ डिटेल्स भी आई हैं। 1.3 मिलियन इनके टिकटॉक पर फॉलोवर हैं। आप जाकर देखें, इनका अकाउंट आप जाकर देखें तो 1.3 मिलियन इनके फॉलोवर हैं। और एक सीसीटीवी फुटेज भी आई है, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और ये वाक़या कैसे पेश आया, इनको क्यों कत्ल किया गया, उस पर भी ज़रा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर रुकें। ये कोई इस तर्ज का पहला वाक़या नहीं है कि इस तर्ज का कोई चले पहला वाक़या हो गया हम इस पे बात ना करें। इस तर्ज के कई वाक़यात हो चुके हैं, कई लोगों की जानें इस तरह जा चुकी हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं। आप देखें, आज से 1 साल पहले मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ, जिनको इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया, बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ज़ाहिर है उसका बहुत अफसोस है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनके कातलों को गिरफ्तार किया और कातलों को अंजाम तक पहुँचाया, सज़ा दी। लेकिन उनको तो सज़ा कातिलों को तो मिल चुकी है, लेकिन वो तो वापस नहीं आई ना। सना यूसुफ को जब कत्ल किया गया तो तब भी यही वजह सामने आई थी कि उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। उनको तो अपने घर के दरवाजे पर कत्ल किया गया था, सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया था कि बंदे की ईगो को उसने हर्ट किया था। यार, दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ मुझे ऐसा लगता है आजकल किसी की जान लेना है। अब बड़ी आसानी से किसी की जान ले सकते हैं। किसी की भी ईगो हर्ट हुई वो उठ के उसकी जान ले ले। यार, ये कहाँ का कानून है? इस तरह का एक और वाक़या भी हुआ रंगपुर बघूर वाला में। एक मारूफ टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया। उनको उनके कज़न ने गैरत के नाम पर बताया जाता है कि कत्ल किया। और फिर एक और वाक़या हुआ कंदील बलोच, आप सब जानते होंगे, ज़ाहिर है टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। कंदील बलोच वो एक पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी। वो जब टीवी इंडस्ट्री तक पहुंची तो उनकी बहुत स्ट्रगल होगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं अपनी एक बात करना चाहता हूं यहाँ पर कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब पर। ज़ाहिर मैं इतना कोई बड़ा यूट्यूबर या क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी मेहनत होती है। जब 1000 बंदे के सब्सक्राइबर होते हैं, 2000 होते हैं, बंदे कितनी खुशी होती है, तो उनकी भी कितनी मेहनत होगी। लेकिन वो जब एक लेवल पर पहुंची तो उनको भी कत्ल कर दिया गया। तब इस तर्ज के जब कंदील बलोच को कत्ल किया गया तो ये इस तर्ज का पहला वाक़या था। तो लोगों में बहुत खौफ और इरास फैल गया था कि यार इस तर्ज का तो कोई वाक़या पहले नहीं हुआ था। तो कंदील बलोच का इस तर्ज का पहला वाक़या था। खैर, आज जो मैं आपसे वाक़या डिस्कस करने वाला हूँ वो भी बहुत दर्दनाक है, वो भी बहुत तकलीफ देह है। उस वाक़ये की डिटेल पे ज़रा चलते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, वजह क्या बनी, ज़रा इस वाक़ये की डिटेल पर आते हैं कि आयशा शम्सू बीबी को कत्ल क्यों किया गया, बेदर्दी के साथ क्यों कत्ल किया। इनके वालिद के मुताबिक ये किसी से मिलने जा रही थी। इनको एक फ़ोन कॉल आती है, जिसके बाद ये अपनी बहन और भाई को लेकर गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से रवाना हो जाती हैं। इनके वालिद ये बताते हैं, अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे कॉल आई कि आयशा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। तो मैंने जब ये सुना, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। इनके वालिद ये भी बताते हैं कि इनका किसी से आयशा का किसी से 2 बंदों से लेन देन का तनाज़ा था। लेन देन का तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा था। तो इनके वालिद ये भी बताते हैं कि आयशा हमें ये बताती है कि वो मुझे फ़ोन करके बाकायदा धमकियाँ देते हैं और मुझे बाकायदा डराते धमकाते हैं, जो 2 बंदे हैं। अब उनके वालिद के मुताबिक ये बातें, अब जो सीसीटीवी आई है, सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सीसीटीवी आपसे शेयर करूं। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि 2 मुल्ज़िमान एक बाइक पर आए। उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की, अभी बाइक खड़ी की, एक छोटी सी गली है वहाँ छुपा के खड़ी की। वो मुल्ज़िमान बाइक से उतरे और इतनी देर में ब्लैक कलर की गाड़ी आ जाती है जिसमें आयशा सवार थी, जिसमें आयशा बैठी हुई थी। अब इनको ये भी मालूम है कि ये आयशा इस गाड़ी में है और ये गाड़ी कौन चला रहा है। तो बीच रोड है, बीच चौराहे है, बाजार है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने गोलियां बरसाकर उनको कत्ल कर दिया गया। आयशा का बीच रोड, बीच चौराहे पर कत्ल हो गया, दिन के उजाले में कत्ल हो गया। अच्छा, अब ज़रा आए, मैं आपको दुनिया की हकीकत बताता हूँ कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। अब इनकी नमाज जनाजा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि बढ़िया 3 मिलियन फॉलोवर रखने वाली ये टिकटॉकर, जिनका आज कत्ल हुआ है, 1.3 मिलियन फॉलोवर रखने वाली हैं ये। और इनके नमाज जनाजा में बामुश्किल एक सफ बनी। यानी जब आप
یہ ہے دنیا کی حقیقت. جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے فالوور آپ کے کام نہیں آتے, چاہے آپ سوشل میڈیا پر کتنے ہی مشہور ہوں, کتنے ہی مشہور کیوں نہ ہوں. آپ دیکھیں 1.3 ملین ان کے فالوور تھے, ان کے جنازے میں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا, لیکن مرنے کے بعد آپ کے چند قریبی لوگ ہی شرکت کرتے ہیں. اچھا, پولیس اپنا کام کر رہی ہے, پولیس تفتیش کا عمل بھی پولیس نے شروع کر دیا ہے. مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس اپنا کام کر رہی ہے, اور ہر واقعے میں پولیس اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے. چاہے وہ ثنا یوسف کے قتل کا معاملہ ہو, جب ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کے قاتلوں کو فوراً ہی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا, اور اب بھی پولیس کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفتیش کا عمل جو ہے پولیس کا شروع ہو گیا ہے, اور جلد ان کے قاتل گرفتار ہو جائیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرز کے واقعات پیش ہی کیوں آتے ہیں. آپ دیکھیں عائشہ کو کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, ثنا یوسف ہوں, قندیل بلوچ ہوں, یا رنگ پور بگور میں جو ٹک ٹاکر قتل ہوئی, تو اس طرز کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ اور کبھی غیرت کے نام پر, کبھی لین دین کا تنازع, کبھی کچھ اور. تو کیا عائشہ کا بھی لین دین کا تنازع ہو سکتا ہے یا کچھ اور؟ اس پہ آپ بھی اپنی رائے, قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. جلدی حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.